जय हिंद बच्चों, मैं हूँ काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.1। बच्चों, इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो इसमें हम लोग उसी का कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एपी के सारे क्वेश्चन को, मतलब समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तब ये और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आप वो देख लोगे तो और अच्छा से समझ में आएगा, इसीलिए आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? बच्चों, नीचे में कुछ दिया हुआ है स्थिति, और उस स्थिति को पढ़ करके हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है बच्चों, एपी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को। चलते हैं बनाने के लिए। इसका पहला नंबर क्या कह रहा है बच्चों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। बच्चों, यहाँ पे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है ना? प्रथम किलोमीटर, किमी मतलब किलोमीटर, ठीक है, के लिए किराया कितना बच्चों? 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। और लिखा बच्चों प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, है ना? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है किराया बच्चों? 8 रुपया। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताना ये है कि ये एपी में है या नहीं। तो बच्चों ये एपी में है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि एक पद में कोई निश्चित पद अगर बार बार जोड़ते जाते हैं तो क्या बनाता है बच्चों? वो एपी का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है एक पद है और एक निश्चित पद 8 जोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एपी बनेगा, क्योंकि 15 है ये। आप 15 में 8 जोड़ दीजिए, तो 15 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 15 8 23। ठीक है, फिर 8 जोड़िए, फिर 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 23 8 31 होगा ना? अब फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना बच्चों? 39। इसी तरीके से ये आएगा। अब ये चेक कर सकते हैं ये एपी में है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि एपी होने के लिए इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसका बीच का गैप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब भाई जब 8 जोड़ करके ये लाए हैं तो गैप बराबर होना ही चाहिए। आपको नहीं विश्वास हो रहा तब निकाल भी सकते हैं यहाँ से डी। प्रत्येक पद के बीच का अंतर निकाल सकते हैं, इसके बीच का अंतर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं A2 - A1। तो ये हो गया आपको इसके बीच के, है ना? यहाँ पे कर सकते हैं A3 घटे A2, है ना? A3 घटे A2। फिर यहाँ पे करते A4 घटे A3, है ना? A4 घटे A3 कर सकते हैं। इसके बीच का गैप क्या हो जाएगा? 23 - 15। इसके बीच में क्या हो जाएगा? 31 - 23। फिर इसके बीच में क्या होगा? 39 - 31। तो इस तरह से आप करिएगा तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना? 8 ही आएगा। यहाँ पे भी 31 में से 23 गया तो 8 ही आएगा, यहाँ भी 8 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये तो वैसे ही हम लोग जान ही रहे थे कि 8 जोड़े हैं तो अंतर तो 8 आवे करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होता है बच्चों? अतः है ना, एपी में है। समझ में आ गया? इसलिए एपी में है। ठीक, तो इसको दिखाने के लिए से किए, लेकिन हम लोग को मालूम है पहले से ही कि एपी में होने के लिए एक कंडीशन मैंने बताया था कि किसी पद में एक निश्चित पद बार बार जोड़ते जाइए, क्या बनेगा बच्चों? एपी बनेगा। इसलिए उसी तरह से ही है। एक प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त पर किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ता जा रहा है। हम ना पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? 8 रुपया जुड़ जाएगा, फिर बढ़ेगा तो फिर 8 रुपया जुड़ेगा, फिर 8 रुपया जुड़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये एपी में होगा। ठीक है, तो ये एपी में था। अब दूसरा देख लेते हैं कि एपी में है या नहीं। आगे लिखा है दूसरा नंबर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। बच्चों यहाँ पर क्या है
एक कोई पात्र है बेलन का और उसमें हवा है भरा हुआ, उसमें कह रहा है प्रत्येक बार में जो है पूरे हवा का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। तो क्या एपी में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि बेलन में कुछ हवा है, मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। माना कि बेलन में हम 100 घन मीटर मान लेते हैं, घन है ना, घन इकाई मान लेते हैं, है ना, घन इकाई है ना, हवा है मान लिए। कोई जरूर नहीं, आप एक्स भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा 100 मानते हैं, थोड़ा आसानी से हो जाएगा, इसीलिए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो आप। ठीक है, तो 100 घन इकाई जो है इसमें हवा है मान लिए। अब क्या हो रहा है कि इसमें से प्रत्येक बार में पूरे आयतन का 1/4 हवा निकाल लिया जा रहा है वायु शोषक पंप से। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया आपका A1 तो यही हुआ आपको प्रथम, ये 100 ही हुआ। और A2 जो होगा आपको क्या हो जाएगा, तो A2 होने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी में से इसका 1/4 हवा निकाल लेते हैं। तो 100 में से निकालना है तो घटाओ कितना, तो 100 का मतलब गुना 1/4 भाग निकालना है, समझ में आ रहा है ना। इतना में से निकालना है हवा एक बार में कितना, इतना का 1/4, तो इतना में से निकालना है तो घटाओ इतना का 1/4, तो 100 का 1/4, समझ में आ रहा है। यहाँ पे काट देंगे, 25 चौके 100, 25 मतलब कट जाएगा, तो 100 में से 25 गया तो ये आया 75 है ना घन इकाई, ये आया 75 घन इकाई A2। ठीक, उसी तरीके से हम लोग A3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से A3 भी निकालेंगे। तो A3 अब कैसे निकलेगा, अब बच्चों शेष हवा में से अब निकाल लेना, तो शेष हवा मेरे पास कितना बचा, 75 है ना बचा, क्योंकि शेष हवा का 1/4 निकालना है। अब इसमें से निकालना है फिर तो घटाएंगे, निकालना है तो घटाओ इतना ही का 1/4, तो 75 का 1/4 फिर से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो भिन्न घटाव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, 300 है ना, 75 चौके 300 होगा, जो भी कर लीजिए ना, 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, 7 चौके 28 2, 30 को 0 हासिल 3 हो गया, माइनस यहाँ से 75/4 हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 225 है ना, अब बट्टे 4, ये आया A3। ठीक है, बस इतना ही पे चेक कर लेते, कौन जोड़ी है उतना माथा लगाना है ना। यहाँ से D निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, A2 माइनस, जानते हैं A2 माइनस A1 होता है, अब बराबर होना चाहिए था A3 माइनस A2 के। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं, बराबर होगा तो AP भी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे A2 कितना है बच्चों, यहाँ से A2 हमको आया है कितना 75, अब माइनस A1 कितना 100। अब देख लीजिए इस साइड A3 कितना आया बच्चों, यहाँ से 225/4 अब माइनस A2 कितना आया, A2 यहाँ से 75 है कि नहीं। अब इसको घटाइए, बराबर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है -25, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या -25 आएगा, तो ही ना, देख लीजिए है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए 225 अब माइनस है ना, कितना होगा 4 5 20 का 0 हासिल 2, 7 चौका 28, 300 आएगा बट्टे 4। तो अब यहाँ पे करेंगे तो वैसे बराबर नहीं है, देख रहे हैं वैसे भी बराबर नहीं है, नहीं ना है, तो वैसे भी घटाएंगे तो बराबर नहीं आने वाला, इसलिए क्या होगा बच्चों, ये AP में नहीं होगा, AP में है ना, AP में नहीं है। ठीक है, ये AP में नहीं है, समझ में आ रहा है क्यों AP में है ना। हम लोग ऐसे करके देखे, जो कह रहा था उसी हिसाब से, तो ये AP में नहीं आ रहा है क्योंकि D बराबर आ नहीं रहा है इसका। ठीक है, अब हमको है तीसरा नंबर उसी तरीके से है बच्चों, हम लोग कर लेते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर देख लीजिए क्या कर रहे हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150, प्रथम मीटर का है 150, और क्या प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए, अतिरिक्त खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो बच्चों ये भी AP में हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे पहला नंबर सवाल था कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया जुड़ता जा रहा है, तो ये AP में हुआ, एक निश्चित पद जोड़ते जा गए थे। उसी तरीके से यहाँ पे 3 नंबर भी AP में हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया लगता है और अतिरिक्त मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों 50 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है, क्या होगा, ये भी AP में होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा।
तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं ये एपी में है, एपी में है। और क्यों है मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। जिस तरह से पहला नंबर किए उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा नंबर का, है ना। तो बच्चों चौथा नंबर में है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 100 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बच्चों यहाँ पर खाते में जो है ना मिश्र धन का बारे में बात कर रहा है, क्या होगा एपी में होगा कि नहीं होगा, जबकि 10,000 रुपया जमा करता है ना, 10,000, 1,000 नहीं 10,000, ठीक है, 8% वार्षिक दर से। तो यहाँ पे देख लेते हैं मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ से आपको पी कितना है, पी बराबर मूलधन ना, पी दिया हुआ है आपको 10,000, ठीक है, पी दिया है 10,000, आर दिया है कितना 8%, ठीक है, दर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। ठीक है, तो इसका मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन क्या होता है बच्चों, मिश्र धन बराबर जो होता है हम लोगों को मिश्र धन का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। मिश्र धन है ना, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है बच्चों P × 1 + R/100 के पावर T। ठीक है, ये होगा। अब इसको अगर देखिएगा आप तो ये जो आएगा, अगर प्रत्येक साल के लिए अगर बात करेंगे तो ये जो हमको बनेगा कैसे बनेगा, तो P की जगह कितना है 10,000 × 1 + R की जगह 8/100 है ना, पावर T। T की जगह पहला साल के लिए 1 होगा, और फिर अगर हम दूसरा साल के लिए बढ़ेंगे कहेंगे बच्चों, है ना, मतलब A2 कहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 10,000 × 1 + कितना 8/100 पावर फिर ये 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे और होगा, उसी तरीके से जैसे फिर होगा ये 10,000 × 1 + 8/100 का पावर फिर कितना होगा बच्चों 3, है ना। इसी तरीके से आगे जाएगा, समझ में आ रहा है, इसी तरीके से आगे जाएगा। तो ये आपका प्रथम पद होगा A1 A2 A3 डॉट डॉट ऐसे ही आएगा। अब इसको करिएगा ना तो ये एपी में नहीं होगा आपका, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर 1 है, सब सेम है। देखिए ये सब सेम है, ये सब सेम है, ये सब सेम है ना। इसको कॉमन करके बाहर कर देंगे, तो अगर हम इसको देखेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे A, तो A² A³ इस तरह का आएगा, तो ये कभी भी एपी में नहीं होगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ये एपी में नहीं हुआ। मतलब कोई भी संख्या का स्क्वायर क्यूब है ना, ऐसे करते जाएंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें कभी भी कॉमन डिफरेंस जो है मतलब सार्वंतर बराबर नहीं आएगा। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, है ना, नहीं आता है। नहीं तो आप एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कहेंगे 1³ है ना, 2³ सॉरी 1³ 2³ नहीं, ठीक है ना। आपको हम एक एग्जांपल से सबसे अच्छा समझा देते हैं कि जैसे देखिए ये 10,000 तो सब में है, तो इस 10,000 को आप कॉमन कर लीजिएगा, साइड कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एपी में कोई चीज़ से गुना करते हैं तो वो एपी में ही रहता है। तो 10,000 को कॉमन कर लेंगे, तो अगर मान लीजिए एपी में है या नहीं, तो 10,000 कॉमन कर लेंगे, तो अगर एपी में है तो एपी में ही रहेगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा हमको कि 1 + 8/100, इसमें भी 1 + 8/100 सब कॉमन है। इसका मतलब इतना को अगर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कहेगा ए मान लेते हैं, तो क्या होगा 1 की पावर 1 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 की पावर है ना 2 होगा, फिर 1 की पावर 3 होगा, है ना। इसी तरीके से होगा कि नहीं होगा, इसको समझ लीजिए। ठीक, इसी तरीके से होगा। अब समझिए कि इसका मतलब क्या, कि कोई भी संख्या का पावर बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये एपी में होना चाहिए या नहीं, वही चेक करना है। तो कोई भी संख्या के पावर में अगर बढ़ते जा रहा है तो देख लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए 2 ले रहे हैं, है ना, एक जगह, तो 2 की पावर 1 होना चाहिए, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, इसी तरह से आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए एक जगह 2 लिए तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, कभी भी एपी में नहीं आएगा। देखिए है ना, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, तो यहाँ पे डी निकालिएगा तो क्या होगा, डी निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर -2 का पावर 1, यही बराबर होना चाहिए 2 के पावर 3 और -2 के पावर 2, इतना तो कम से कम होना चाहिए ना बराबर, तब ना होगा एपी में। देखिए 4 और -2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि पावर 3 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और यहाँ पे 4 होगा। अब देखिए इसमें से 2 ये बचा, यहाँ पे 4 बचा, ये बराबर है यहाँ पर नहीं ना आ रहा है, बराबर आ रहा है बराबर, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा एपी में। समझ में आ रहा है, बस मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वैसे कर सकते हैं इसको भी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस तरह से समझ लिए इस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए एपी में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग इसका दूसरा नंबर सवाल करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पहला में ठीक है ए दे दिया है कितना, ए दिया है 10 और डी भी दिया है 10, तो कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए। तो 4 पद का मतलब A1 A2 A3 A4, तो A1 तो आपको यही हो गया, A1 तो 10 ही हो गया। ठीक है, फिर A2 क्या हो जाएगा, तो A2 क्या हो जाएगा A + D, है ना, D जोड़ते जाएंगे,
मालूम है ना, बताए थे एक कम करके लगा देंगे, क्या होगा ए प्लस डी। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ए आया 10 आप प्लस 10 तो कितना होगा 20, ठीक है। फिर A2 हो गया, फिर आप A3 निकाल लो, ठीक है। A3 निकालो तो A3 को क्या लिखेंगे बच्चों, A3 को A प्लस है ना 2D। मैंने बताया था आपको कि हमेशा एक कम करके D लगा देते हैं। एक आया 10, A है 10 प्लस 2 गुणे D का मान है 10 तो कितना आ गया बच्चों 10 प्लस 20 तो क्या आ गया 30, ठीक है। इसी तरह से फिर A4 भी निकाल लो। क्या करेंगे बच्चों, A4 मतलब A प्लस 3D, मालूम है ना। वैसे हम लोग डायरेक्ट डी जोड़ते जाएंगे, 10 में एक 10 होगा, एक 20, एक 30, एक 40, इसी तरह से होता जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जिस अगर समझ लिखने का बारी हो तो हम लोग ऐसे लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। A4 निकालना है, 4 पद का है ना लिखने के लिए, तो A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि शॉर्टकट में कि A4 जो भी रहेगा एन में एक कम करके लगा देना है। तो यहाँ पे एक तो 10 है प्लस 3 गुणे डी का मान यहाँ पे 10 है तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आप कर लीजिएगा 10 या 30 10 40 हो गया, ठीक है। तो 4 पद निकल गया, ठीक। तो बहुत ही आसान है, कोई जान नहीं है सवाल समय। जैसे दूसरा नंबर अगर बात करेंगे तो दूसरा नंबर में भी हम लोगों को ए दिया है -2 और डी दे दिया है कितना बच्चों 0। तो ये तो 0 जोड़ेंगे तो वही होता जाएगा। तो यहाँ से A1 तो ये हो गया, A1 तो हो गया -2A, ठीक है। A2 कहेंगे तो A2 क्या गए A प्लस डी ना। क्या बताया था मैंने कि एक कम करके डी लगा देना है, ये तो रहेगा ही, तो 2 में से गया एक डी लग गया। यहाँ पे से 0 जोड़ेंगे -2 में तो ये फिर -2 ही आने वाला है। फिर A3 A प्लस 2D, यहाँ ए है -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0 है तो फिर से ये -2 आएगा। वैसे 0 जोड़ा गया तो सब 2 आएगा, सही बात है -2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने समझाने के लिए से कर रहा हूँ, है ना, मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। लेकिन कोई जान नहीं है सवाल में, आप वैसे भी समझ सकते हो। A4 क्या लिखोगे फिर से, है ना, क्या लिखोगे A प्लस 3D, है ना। A4 को ये ध्यान रखना, हमेशा एक कम करके डी लगा देना है हमेशा, ठीक है। एक कम करके डी लगा देना है, देख लीजिए A प्लस 3D है ना, 4 है तो 3D। यहाँ पे हो गया -2 अब प्लस 3 गुने यहाँ पे 0 तो यहाँ से फिर से -2 ही आएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हाँ तीसरा नंबर का, ठीक है। स्तंभ हलवा है, क्या करेंगे, ये दिया है 4 और डी दिया है -3, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। A1 तो यही हो गया, A2 निकालना है हमको, A प्लस डी लिखेंगे ना। मैंने बताया था A का मान 4 हो गया अब प्लस है ना -3 डी की जगह -3 तो कितना होगा 3 4 में से 3 गया, ये क्या आएगा। फिर A3 निकाल लीजिए, A3 क्या लिखेंगे A प्लस 2D, समझ में आ रहा है। याद रखना है ये हमेशा एक कम करके, हमेशा एक कम करके, ठीक है। एक कितना आया 4 प्लस 2 गुने डी का मान -3 कितना होगा बच्चों 4 और -3 दूनी 6 तो कितना होगा 4 में 6 गया -2, ठीक है। फिर A4 निकालना है। फिर ध्यान दीजिए A4 मतलब ये यहाँ पे करेगा और इसमें से कम 3D, है ना। हमेशा ऐसे करेंगे, बस इस ट्रिक को ध्यान रखना, ट्रिक को ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा इसका यूज़ करेंगे हम लोग इसी तरीके से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। A का मान फिर से यहाँ पर 4 है ना प्लस 3 गुने डी का मान फिर से यहाँ पर -3 रख दीजिए। 4 -3 क्या 9, 4 में से 9 गया 5 सॉरी -5, ठीक है। तो ये 4 पद इसमें भी आ गया। प्रथम 4 पद ही लिखना था हमको, तो प्रथम 4 पद लिख दे रहे हैं सबका, ठीक है। उसी तरीके से अगर चौथा का बात करेंगे तो कितना है बच्चों, ए की जगह -1 है, ए है -1 और डी कितना है बच्चों 1/2 है, ठीक है। ये भी तो हलवे है, सब वैसे ही है बच्चों, आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ से A2 निकालना है, A1 तो यही हो गया A2 मतलब A प्लस डी, है ना। यहाँ A का मान -1 और प्लस डी का मान 1/2 तो कितना आएगा बच्चों -1/2, है ना। कर लीजिए इसको -1/2 आएगा, ठीक। अब देख लीजिए A3 निकालना है, तो A3 निकालेंगे क्या होगा A प्लस 2D होगा कि नहीं, एक कम करके D। फिर A का मान यहाँ पे -1 है प्लस 2 गुणे D का मान 1/2 कैंसिल, ये -1 + 1 0 आ जाएगा। फिर A4 निकालना है तो क्या लिखेंगे A प्लस 3D, यहाँ से A का मान आ गया हमको -1 और प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2 है कि नहीं। तो सॉरी नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो 1/2 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों -2 प्लस 3/2 तो कितना 1/2 ही आएगा A4। तो इस तरह से हमको ये 4 पद ये भी आ गया, है ना। बहुत ही सिंपल है। 5वां नंबर भी देख ही लेते हैं, ठीक है।
5वां नंबर ये देख ही लेते हैं। ए बराबर क्या था -1.25, ठीक है। डी कितना है 0.25, ठीक है। तो इसको चेक करिए A1 A2 A1 तो ये हो गया A2 तो A प्लस डी ना, ये हो गया -1.25, आई प्लस है, आई माइनस हो जाएगा 0.25। इसको जोड़िएगा, दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों -1.5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप चेक कर लो। देखो 5 5 10 का 0 यहाँ पे हासिल 1 2 2 4 2 2 4 1 5 का 5 1 का 1 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो गया। वैसे 1.5 कीजिए -1.5 या -1.50 कहिए की बात हुआ। फिर A3 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 2D होगा ना। ए हो गया आपको -1.25 प्लस 2 गुने डी का मान -0.25। इसको करेंगे तो -1.25 माइनस क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको दोनों माइनस में इसीलिए ऐड करिएगा तो क्या होगा -1.75, ठीक है। इसी तरीके से A4 भी आप लोग निकाल लीजिएगा A प्लस 3D करके। तो यहाँ पे होगा -1.25 और फिर यहाँ से प्लस 3 इंटू डी का मान हो जाएगा -0.25, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा -1.25, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है। और इसको अगर ऐड कीजिएगा, दोनों माइनस में है इसलिए ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 2.00 होगा। तो एक ही बात ना हुआ, 12 हुआ। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलते बच्चों अब अगला नंबर क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तीसरा नंबर बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, AP में प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए, जो कि नीचे में दिया हुआ है AP, ठीक है। प्रत्येक में हमको क्या करना है बच्चों, AP के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखने के लिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है, पहला में दे दिया 3, -1, -1, -3 ये दिया है, ठीक है। डॉट डॉट ये दिया कह रहा है प्रथम पद। बच्चों जो पहले है ये प्रथम पद हुआ, हम लोग जानते थे। यहाँ से प्रथम पद क्या हो गया 3, और सार्वंतर लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं बच्चों सार्व अंतर, जिसको डी से दिखाते हैं। अगली घटे पिछली हमेशा करेंगे, 1 में से 3 गया है ना, कितना बचेगा बच्चों -2। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये सार्वंतर हो गया बस इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा नंबर -5, -1, ठीक है, ये है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखना है -a कितना होगा बच्चों -5, और यहाँ से डी भी निकालना है। तो डी अगली घटे पिछली, तो अगली घटे -1 और फिर माइनस फार्मूला का ये -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो -1 और +5 तो कितना होगा 4। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा डी हो गया, ठीक है। तो तीसरा नंबर देखते हैं। अब तीसरा नंबर देखिएगा तो तीसरा नंबर क्या होगा बच्चों 1/3, 5/3, 9/3, फिर 13/3, इसी तरह से है। इसको भी यहाँ से ए हो गया आपको 1/3 प्रथम पद तो यही हो गया, ठीक है। और डी निकालना है, तो अगली घटे पिछली, तो 5/3 घटे 1/3 कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, लघुत्तम 3 होगा। यहाँ से 5 - 1 ही हो जाएगा तो कितना होगा 4/3। तो ये मेरा डी हो गया, ये मेरा ए हो गया, मतलब प्रथम पद ये हो गया, सार्वंतर ये हो गया। तो हम जान नहीं है सवाल में, ठीक है। 4 नंबर करते हैं, ठीक है। 4 नंबर है 0.6, 1.7, 2.8, फिर 3.9, ठीक है। इसी तरीके से है। यहाँ पे भी हम लोग ये तो हो गया 0.6 और डी निकालेंगे तो अगली घटे पिछली, तो 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे तो 7 में 6 गया 1 है ना पॉइंट, तो 1.1 ही आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ए, तो बस हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।